हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर सेकेंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, यह जो बुक देख रहे होंगे, इस बुक में इस एग्जाम की दृष्टि से सेकेंड पेपर के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसी एग्जाम के लिए यह बुक पूर्ण रूप से निर्धारित है। सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ और प्रश्न में कहानी, नाटक सभी दिया हुआ। देखिए, हमने इसमें से कुछ सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं हिंदी के। तो देखिए, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का, जिसमें इस बुक में टोटल 500 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, जिसमें से हमने 300 अपलोड कर दिए हैं 3 वीडियो में एक एक करके। आज उसका हम भाग 4 देखेंगे। अगर आप इस पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको आगे किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि 301 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनानंद को। किसे कहा है? घनानंद। अगला प्रश्न है, हितरत्नगिनी किसकी रचना है? हितरत्नगिनी किसकी रचना है? ये हो जाएगा कृपा राम का। किसका हो जाएगा? कृपा राम का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 303, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? रामचंद्रिका की रचना किसने किया है? तो ये हो जाएगा केशव ने किया है। किसने? केशव। अगला प्रश्न, केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या एक गायक भी थे। अगला प्रश्न, भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है? ये हो जाएगा देव का। किसका? देव का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन था? ये हो जाएगा मती राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 307 हो जाएगा। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ये हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला है, सुजान विनोद किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव की। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भिखारी दास हो जाएगा काव्य निर्णय के रचयिता। अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोधा हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहारी शतकई में कितने दोहे हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 713। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 312, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिश्रा बंधु ने दिया है। अगला प्रश्न प्रसंख्या 313, निम्न से कौन फूल मंजरी कृति के रचना किसने की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मती राम ने किया है। किसने? मती राम। अगला प्रश्न 314, ये हिंदी के प्रधान आचार्य माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कहा है महाराज जसवंत सिंह के बारे में कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा ही कवि का नहीं, किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कहा गया था घनानंद के बारे में। अगला है, भाषा का समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहारी ने किया। किसने? बिहारी। अगला प्रश्न प्रसंख्या 317, शिवा बावनी की रचयिता सभी कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? ललित ललाम के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा, मती राम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते 319, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भिखारी दास। अगला प्रश्न 321, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहारी के दोहे के लिए कहा गया। अगला है, काव्य निर्णय की रचना किसने की है? काव्य निर्णय जो है कि इसका रचना किसने किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास ने।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 323, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केशव दास हो जाएगा। अगला प्रश्न है घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? घनानंद जो है इसका काव्य भाषा क्या था? तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला है प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्त को गुलदस्ता किसने कहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न 326, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आचार्य सोमनाथ। अगला प्रश्न जिस कवि में कल्पना का समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्ति की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न संख्या 328, किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में कहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहारी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। इस कथन के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न 330, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसविलास। रसविलास घनानंद का रचना नहीं है। अगला है कुंदन को रंग फीका लगे झलके अति अंगन चारु गुराई, यह पंक्ति किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतीराम की। किसका है? मतीराम। अगला है जगत विनोद किस कवि की रचना है? जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो ये हो जाएगा पद्माकर का। किसका हो जाएगा? पद्माकर का। अगला प्रश्न संख्या 333, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सॉरी क्वेश्चन में है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। अगला है श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विजदेव हो जाएगा। कौन सा? द्विजदेव। अगला प्रश्न संख्या 335, यह प्रबंधन काव्य का एक विस्तृत वनस्थली है जो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ती है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन। अगला शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? बावनी के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूषण। अगला प्रश्न 337, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशव। किसको? केशव को। अगला है कालिदास हजरा की रचना किसने किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास ने। अगला प्रश्न 339, सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर जो है इसका लेखक कौन है? ये हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम जो है यह देव की रचना है। अगला प्रश्न भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्माकर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 343, बिरह बारिश किसकी रचना है? बिरह बारिश किसकी रचना है? ये हो जाएगा बोधा का। किसका होगा? बोधा का। अगला प्रश्न है भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण जो है इसका रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न जाति विलास के रचयिता कौन है? जाति विलास के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा देव हो जाएगा। अगला प्रश्न है भिखारी दास की रचना है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काव्य निर्णय। क्या हो जाएगा? काव्य निर्णय। अगला है कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशव हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्माकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 349, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रसलीन का। किसका है? रसलीन। अगला है शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला नाटक ये नेवाज की रचना है। अगला है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल कवि। कौन हो जाएगा? लाल कवि हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विज्ञान गीता किस आचार्य की कवि कृति है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केशव दास। किसका है? केशव दास। अगला है भाषा बोली न जाहि जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशव दास का यह कथन है। अगला प्रश्न है अति सुधो स्नेह को मारा गए जहाँ नेकु सयान बाको नहीं, पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि घनानंद का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न बिहारी की रचना का नाम क्या था? बिहारी की रचना का नाम क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि बिहारी सप्तशती। अगला प्रश्न है 356 जगद्विनोद की रचना किस कवि ने की है? जगद्विनोद की रचना किस कवि ने किया है? तो ये हो जाएगा पद्माकर ने किया है। किसने? पद्माकर। अगला प्रश्न संख्या 357 काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि चिंतामणि हो जाएगा। अगला है घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा, किसने माना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला है रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि स्वानुभूति और स्वच्छदंता। कौन हो जाएगा? स्वच्छदंता हो जाएगा। अगला प्रश्न केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि जहांगीर रस चंद्रिका। अगला प्रश्न प्रेम की पीर हो को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में कहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घनानंद के संदर्भ में यह कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया जो है यह किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा केशव दास का। अगला प्रश्न भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न 364 निम्नलिखित में से किसकी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? यानी कौन सा रचना है जो इनमें से ठाकुर जगमोहन सिंह का नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रेम पताल। कौन हो जाएगा? प्रेम पताल ठाकुर जगमोहन सिंह का रचना नहीं है। अगला है वे पूरीपन के परवाह न करके अपने बेसवारे के ग्राम कहावतें और शब्द भी वेद कर रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में यह कथन है। अगला प्रश्न है जिस भाषा उन्नति अये सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? ये हो जाएगा पंडित अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 368 हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 369 बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्र भाषा में। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतेंदु युग में। किसमें? भारतेंदु युग। अगला प्रश्न भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फूलों के गुच्छा। अगला है कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? कौन सा लेखक है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न संख्या 373 हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि भारतेंदु युग। अगला प्रश्न भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य का ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग का। अगला प्रश्न नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग को। अगला प्रश्न 377 बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अगला प्रश्न, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? कौन सा रचना है जो श्रीधर पाठक की नहीं है? ये हो जाएगा गंगावतरण। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है किसे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रिय प्रवास को। किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है 380, हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है कृष्ण कृदंत इनमें से किसकी काव्य कृति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। अगला प्रश्न है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? पथिक जो है या किसका काव्य संग्रह है? ये हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी का। अगला, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 384, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि यशोधरा। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा भारत भारती के रचनाकार। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्राकृतिक चित्रण किस महाकाव्य से है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि प्रिय प्रवास का। अगला, कुणाल गीत के रचयिता कौन है? कुणाल जो गीत है इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला है, नूरजहां प्रबंधन काव्य के रचयिता कौन है? नूरजहां प्रबंधन काव्य के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु भक्त सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न 390, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि श्रीधर पाठक हो जाएगा। अगला है, उद्वत शतक के रचनाकार कौन है? उद्वत शतक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। अगला प्रश्न 392, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रमरदूत, यार उसका रचना नहीं है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। अगला है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का यह कथन है। अगला प्रश्न 394, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं 396, यदि द्विवेदी जी ना उठ खरे तोते तो जैसे अभिव्यक्तित व्याकरण वृद्ध और उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा उल्टी न रुकती, यह कथन किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन। अगला है, धाराधर धावन शीर्षक के कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस प्रबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि राय देवी प्रसाद पूर्व ने किया है। अगला प्रश्न 398, एकांतवासी योगी की रचयिता कौन है? एकांतवासी योगी की रचयिता कौन है? ये हो जाएगा श्रीधर पाठक हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मुटुकर पांडे ने किया है। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? ये हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। देखिए, वीडियो अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा 5वां नंबर, जिसमें इसका टोटल प्रश्न हो जाएगा 100। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।